वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंस या फॉर बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो आज आपका चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी आज आपका फ्यूचर टेंस चलेगा। तो आज आपका फ्यूचर धीरे धीरे उठाता चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ मिटा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आखिर होता क्या है और पढ़ने को क्या होता है। तो ये दोनों की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग जानते हैं टेक्निकली फ्यूचर इज नॉट पार्ट ऑफ द टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस का पार्ट नहीं होता है। फिर से बोलो, फ्यूचर टेंस का पार्ट नहीं होता। ये तो समझा जाए सर, ये आखिर फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर आखिर होता क्या है, ये समझना है फ्यूचर आखिर होता क्या है। तो चलिए आपका हेडिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ। तो समझा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने हेडिंग दे दिया FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कहा जाता है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। टेक्निकली फ्यूचर इज नॉट पार्ट ऑफ द टेंस, यानी टेक्निकली कहा जाए तो फ्यूचर टेंस का पार्ट नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये वर्ब के समय जब मैं आपको टेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन करा रहा था उसी समय मैंने बता दिया था, क्योंकि वर्ब फ्यूचर तो दिखाने का काम कर ही नहीं सकता। क्या आप देवता हो कि आप फ्यूचर को दिखा देगो? नहीं दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले कहा था तो फ्यूचर इसकी वजह से होता है, फ्यूचर शैल और विल की वजह से होता है। फ्यूचर को कहने का तो शैल एवं विल की वजह से फ्यूचर होता है, शैल एवं विल की वजह से फ्यूचर होता है। फ्यूचर का वैसे कोई अपना कोई वर्ब नहीं होता, फ्यूचर शैल एवं विल की वजह से होते। और ये कहा जाए तो ये शैल एवं विल अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है। क्या है? मॉडल एक्सिलरी है। क्या है? मॉडल एक्सिलरी है। तो चलिए सबसे पहले कहा जाता है तो इस शैल के साथ अगर जो हम लोग आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या कहा? अदर सब्जेक्ट के साथ विल का, अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? विल का। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर आपको लिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ आपका स्ट्रक्चर लिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और ये फ्यूचर किसके कारण होता है? तो शैल या फिर विल के कारण होता है, शैल या फिर विल के कारण। जब ये शैल और विल क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी होता है। क्या होता है? वो आपका अगला टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ये शैल और विल को कहा जाए तो ये एक मॉडल एक्सिलरी होता है। क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी। तो मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, या तो आप इसे प्योरिस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी वर्ब का जो प्योर फॉर्म होता है, ना तो उसमें कोई सफिक्स और ना ही प्रीफिक्स चाहिए, कुछ भी नहीं। ये फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? ऑब्जेक्ट चाहिए। बहुत ही अच्छे, एक बार फिर से बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना दिन में किसी को दिक्कत? चलिए हो गया। तो कहा जाता तो अगर जो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट, तो बच गया यू, वी, यू, दे और अदर नेम, ही, सी, इट, सब के साथ बिल का प्रयोग अगर जो आप यूज करते हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहा जाता है नॉट फिक्स्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? नॉट फिक्स्ड कहा जाता है। क्या कहता है? नॉट फिक्स्ड कहा जाता है। मतलब ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ये फिक्स्ड क्या नहीं हो सकता? तो ये फिक्स्ड की बात करें तो किसी का इंटेंशन, ये दो चीज़, पहले हमने कहा INTENTION, इंटेंशन या फिर कह लो ओपिनियन, OPINION। किसी का इंटेंशन या फिर ओपिनियन का मतलब हो गया विचार। तो क्या किसी का विचार फिक्स हो सकता है? बताओ तुम ही लोग बताओ, क्या किसी का विचार फिक्स हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे आज पटना जाना है, मैं आज पटना जाऊँगा, मैं आज पटना जाऊँगा। हो सकता है ज़रूरी है कि मैं आज पटना ही जाऊँ? जाने के लिए मैं कहीं और जा सकता हूँ। पापा ने बोला कि बेटा तुम मेरे लिए मार्केट चले जाओ, आज पटना मत जाओ, तो मेरा क्या एक्शन फिक्स हुआ? नहीं। ये क्या? ये हमारे केवल विचारों पे ही है। क्या है? इंटेंशन ही, विचार ही है। क्या है? विचार ही। उसके बाद मैंने कहा फ्यूचर एक्शन, उसके बाद हमने कहा FUTURE, फ्यूचर एक्शन। क्या हमने कहा? फ्यूचर एक्शन। तो फ्यूचर एक्शन भी क्या फिक्स है?
तो फ्यूचर एक्शन भी फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको कहा कि मुझे पटना जाना, जैसे मैंने बोला आज मैं पटना जाऊंगा, आज मैं पटना जाऊंगा, फिर से बोलो आज मैं पटना जाऊंगा। तो ये ज़रूरी है कि जाने के लिए मैं आज ही जाऊं, जाने के लिए कल भी जा सकता हूं, यानी ये अपने आप में एक फ्यूचर एक्शन। तो फ्यूचर एक्शन कभी भी फिक्स नहीं होता। अब बात करें इंटेंशन या तो ओपिनियन की बात करें। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को बोला, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ किसी व्यक्ति के सामने, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। जैसे मैंने कहा आई शैल हेल्प यू, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं कर पाऊँ तो पर भी ठीक है। ये हमारे इंटेंशन या फिर ओपिनियन की बात होगी। क्या होगी? ओपिनियन की बात होगी। जैसे मैंने कहा आपके सामने, यू विल पास द एग्ज़ाम, पास द एग्ज़ाम, यू विल पास द एग्ज़ाम इन दिस ईयर, इन दिस ईयर। चलो यू विल पास द एग्ज़ाम दिस ईयर। अब मैंने कहा कि तुम इस साल लगता है पास कर जाएगा। ये मेरी ओपिनियन है या फिर टेंशन है, ये मेरा नॉर्मल सा विचारधारा है कि मुझे लग रहा है कि तुम इस बार मेहनत किया भाई तो तुम पास कर जाएगा। इसमें हमारा कोई ज़्यादा जी चीज़ तो है नहीं भाई साहब। तो ये हो गया अपने आप में फिक्स्ड। जैसे मैं फ्यूचर एक्शन के कहता हूँ, तो जैसे मैंने आपके सामने कहा फ्यूचर एक्शन, ये हमारे दोनों की बात की तो दोनों अपने आप में इंटेंशन या तो ओपिनियन को फिक्स करने का बात किया। जैसे मैं कहता हूँ आई शैल go to market, I shall go to market tomorrow, टुमारो मतलब मैं कल बाज़ार जाऊंगा, मैं कल बाज़ार जाऊंगा। ये अपने आप में क्या हुआ? फ्यूचर एक्शन हुआ। क्या हुआ? फ्यूचर एक्शन हुआ। इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों अपने आप में क्या हुआ? इंटेंशन हुआ। INTENTION, इंटेंशन या फिर ओपिनियन की बात हुई। तो क्या किसी का इंटेंशन या फिर ओपिनियन फिक्स होता है? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। जी एक बात समझ लो, जो भी चीज़ मैं बोलना चाहूँ मेरे साथ क्या करना है? बोलना है। क्या करना है? बोलना। तो किसी का इंटेंशन या फिर ओपिनियन, बोलो, किसी का इंटेंशन या फिर ओपिनियन फिक्स नहीं होता है। और किसी का फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन कोई जब फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं तो कहाँ से बता सकते हो फिक्स। तो ये हो गया। लेकिन कहा जाता है, कोई दिक्कत इसमें इधर, तो कहा जाता है कि अगर जो आई के साथ, आई और बी के साथ विल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? विल का यूज, और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर जो हम लोग शैल का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहा जाता है फिक्स्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। यानी फिक्स्ड मतलब अब तुम्हारा पक्का निर्णय हो चुका है, मतलब अब तुम फिक्स कर चुके हो। क्या? फिक्स कर चुके। जैसे मैं इसकी कैटेगराइजेशन करना चाहूँ तो आप किसी से प्रॉमिस करते हो। क्या करते? प्रॉमिस, वायदा नहीं कहता, वादा किया तो वादा करके निभाना, कहते हो कि नहीं? ये ज़्यादातर अक्सर बाबू सोना वाले लोग कहते हैं कि हम तुमसे वादा करते कि हम तुमसे सातों जन्म साथ रहेंगे। 7 जन्म क्या, ससुर का नाती 1 जन्म तक तो साथ दे ही नहीं पाएगा, तो तुमको 7 जन्म क्या, ये तो तुमको सीधा सीधी बर्बाद कर देगा। ये हो गया आपका प्रॉमिस। क्या हो गया भाई साहब? प्रॉमिस। उसके बाद कहा जाए तो डिटर्मिनेशन। क्या हो गया? DETER, DETERMINATION। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। जैसे आप लोग कहते हो आफ्टर दिस प्रिपरेशन, मतलब इस तैयारी के साथ, वी विल की वी शैल, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यानी इस तैयारी के बाद मैं इस एग्ज़ाम को क्या कर लूँगा? क्वालिफाई कर लूँगा। कोई दिक्कत? ये अपने आप में डिटर्मिनेशन आगे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहा जाए, ये भी हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद होता है थ्रेट, THREAT, थ्रेट या फिर वार्निंग, WARNING, थ्रेट या फिर वार्निंग। थ्रेट या फिर वार्निंग, आप किसी को धमकी देते हो? दियो कभी धमकी किसी को? है दिए हो? तो थ्रेट या तो वार्निंग जैसे नहीं कहता, मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ। क्या हुआ? मर्डर हुआ, नहीं कहता CID वाले लोग कहते दया इस केस में जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व है उस पे सभी पे मुझे संदेह, और कोई भी ये देश को छोड़कर जा ना पाए, लगता है दया कुछ गड़बड़ है। मतलब ये बोलता है उसके शक के दायरे में जो भी होता है वो उसको क्या कर देता है? वार्न कर देता है, थ्रेट कर देता है। समझ में आया? तो आपको इंग्लिश के सीखने का लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके सीखें। और ये 3 हो गया। चौथा हो गया ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। क्या हो गया? ऑफिशियल, OFFICIL, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION,
इंस्ट्रक्शन। अच्छा एक बात, इंस्ट्रक्शन होता ही अपने आप में फिक्स, इंस्ट्रक्शन होता ही अपने आप में फिक्स। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे आप लोग का जब एडमिट कार्ड इशू जारी होता है, एडमिट कार्ड क्या होता है, जारी होता है, तो लिखा रहता है उसमें नो कैंडिडेट बिल या फिर सेल, बताओ क्या, नो कैंडिडेट सेल ब्रिंग हिज या फिर हर मोबाइल फ़ोन, यानी किसी भी इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी किसी भी व्यक्ति को एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन लाने की अनुमति नहीं है। तो ये अपने आप में ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो। चलिए अब इसके बाद एक एक सब पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले, 2 मिनट का मैं आपको 1 सेकेंड 2 मिनट के लिए आपका टाइम दे रहे हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। हो गया, चलिए मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं। तो हमने बता दिया किसी का इंटेंशन तो ओपिनियन किसी का भी फिक्स नहीं होता है। उसके बाद फ्यूचर एक्शन की बात करें तो फ्यूचर एक्शन फिक्स नहीं होता है, तो चलिए अब आगे आपको पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मुस्कुरा के एक बार बोल दो, तेरे नाम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे समझा जाए तो हमने अभी आपको बताया कि जो आई और बी के साथ विल का यूज़, और हमने क्या लिखा था, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़, किसका यूज़, शैल का यूज़। तो यह पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में क्या कहलाता था, फिक्स्ड कहलाता था। क्या कहलाता, फिक्स्ड का पहला पॉइंट ऑफ व्यू था प्रॉमिस। क्या था, प्रॉमिस मतलब वादा कहा जाता है, वादा कहा जाता है। इसे मैं आपके लिए वादा किया तो वादा करके निभाना। जैसे मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू में बोल देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला आई विल हेल्प यू। आज उस समय मैंने आपको बोला था आई शैल, इधर दिख रहा है, चलिए इस समय मैंने बोला था आई शैल हेल्प यू। इन दोनों की मीनिंग को समझा तो आराम से समझना। तो सीधे रटना नहीं कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता, तो रटना नहीं है। क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है। तो हमने कहा बाबू आई विल हेल्प यू और आई शैल हेल्प यू। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई विल हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, इसमें ये मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। और ये आई शैल हेल्प यू, ये मेरी विचार है, हेल्प कर पाऊँ तो ठीक है भाई साहब, नहीं कर पाए हूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। तो ये अपने आप में प्रॉमिस हुआ। क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ। जैसे आप लोग भी तो करते हो प्रॉमिस गार्जियन से कि आई विल अचीव माई गोल, मतलब मैं अपना गोल को क्या कर लूँगा, अचीव कर लूँगा। तो आप भी तो वादा करते हो। जैसे और लिखना चाहो तो लिखो, तो आई विल अचीव ACHIEV अचीव माई गोल, आई विल अचीव माई गोल। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने आपको दूसरा लिखा था, ये तो हो गया प्रॉमिस, और दूसरा लिखा था आपका डिटर्मिनेशन। क्या लिखा थे, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन। तो ये क्या बोला, डिटर्मिनेशन। तो आप इस तैयारी के बाद क्या बोलोगे, वी शैल की वी विल। तो इस तैयारी के बाद आप पक्का हो गए कि मैं इस बार अपना एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा। तो वी विल क्वालिफाई the exam after this preparation, यानी हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे इस तैयारी के बाद, मतलब इस तैयारी के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये अपने आप में डिटर्मिनेशन हुआ कि नहीं। उसके बाद कहा जाए तो थ्रेट, तीसरा हो गया आपका थ्रेट, THREAT, थ्रेट या फिर WARNING, वार्निंग। क्या हो गया, वार्निंग। तो हमने कहा एनी वन फाइंड इन्वॉल्व, अगर कोई भी इसमें पाया गया। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा इसकी, एनी वन फाइंड इन्वॉल्व, फाइंड INVOLVED, इन्वॉल्व। क्या, इन्वॉल्व। एनी वन फाइंड इन्वॉल्व, शैल, हो गया,
इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। क्या कहा? पनिश्ड, यानी किसी कोई भी व्यक्ति और जिसमें इन्वॉल्व पाया गया, नहीं कहता दया कि कोई भी व्यक्ति और जो केस में पाएगा तो उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आपके लिए क्या होती है? थ्रेट होती है या तो वार्निंग होती है। क्या होती है? थ्रेट या तो वार्निंग। जैसे आपने मूवी एक देखी होगी मक्खी मूवी। कौन सी मूवी? मक्खी। तो मक्खी मूवी में बोलता है कि आई विल किल यू। क्या बोलता है? आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो उसको वार्निंग देता है, आई विल किल यू मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ तक दिख रहा है। तो चलिए अब आपका आता है चौथा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, OFFICIAL, ऑफिशियल, INSTRUCTION, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। क्या आ गया? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को सीखने के लिए समझा जाए तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा, नो कैंडिडेट, CANDIDAT, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज या फिर हर। अब ये हिज या हर क्यों है? क्योंकि ये कैंडिडेट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। हर मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल, द एग्जामिनेशन हॉल, यानी जब आपका एडमिट कार्ड इशू जारी होता है तो इसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन के रूप में ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो ऑफिस के राइट्स भी वैसे भी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मान लीजिए आपकी कल को जॉब लग गई। क्या लगी? जॉब, नॉट जॉब, जॉब। मान लीजिए कल की आपकी जॉब लगी, तो जॉब लगी तो आप क्या अपने ऑफिस में जब आपके जो जूनियर होगा उससे आप क्या करें? एक इधर आ जा, एक काम कर ले, तू भिंडी काट ले, एक काम कर ले, तू मेरा कपड़े पे इस्त्री करा। आप इस तरह से उसे काम इंस्ट्रक्शन देंगे। नहीं, आपके वहाँ पे राइट्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। क्या होंगे? फिक्स होंगे। ये समझ लिए? कोई दिक्कत? तो चलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा? ठीक है। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपका हल्का फुल्का समझ में आया होगा। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में हल्का सा। फ्यूचर एक्शन, ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए ही होता है। फ्यूचर एक्शन बताने के लिए हम लोग फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम लोग चाहें तो इसका एक अलग वीडियो आपको बना दिया जाएगा। आपको इसके लिए एक फ्यूचर एक्शन कितने तरीके से, प्रेजेंट इंडेफिनिट अबाउट टू को भी लगाकर, गोइंग टू को भी लगाकर फ्यूचर एक्शन को दिखाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर एक्शन को दिखा। तो फ्यूचर एक्शन के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीके से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, एकदम बहुत ही क्लीन बनाऊँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। आइए अब चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक सुपर फ्लॉस का क्वेश्चन तैयार होता है, वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, एक होता है, हमने कहा शैल या फिर विल। तो शैल या विल दोनों क्या बताने काम करता है? फ्यूचर एक्शन। क्या बताने काम करता है? फ्यूचर एक्शन को बतलाने का काम करता है। और एक और होता है गोइंग टू। क्या होता है? गोइंग टू। इज एम आर के साथ जब गोइंग टू का यूज करते हैं, इज एम आर के साथ जब गोइंग टू का प्रयोग करते हैं तो ये भी अपने आप में फ्यूचर एक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है? फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर एक्शन को बतलाने का काम करता है। लेकिन इन दोनों के एक्शन में डिफरेंस होता है। दोनों के एक्शन में समझा जाए तो DIFF डिफरेंस होता है। मीनिंग को समझोगे तो डिफरेंस होगा, लेकिन हिंदी समझने वाले लोग तो हिंदी में तो बर्बाद ही रहेंगे। कोई दिक्कत? इन दोनों के एक्शन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। दिख रहा है? दिख रहा है ना भाई साहब? चलिए, जैसे मैं कहता हूँ आई शैल बी गोइंग टू बाई अ कार। जैसे मैंने लिखा आई शैल बाई अ कार, और एक हमने लिखा आई एम गोइंग टू बाई अ कार। आपके सामने मैंने तीन सेंटेंसेस रखी। अब तीनों के मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है, मीनिंग को देखना है। हिंदी नहीं रटनी है। तो हमने आपके सामने लिखा आई शैल बी गोइंग टू बाई अ कार। तो अब समझा जा, आई शैल, तो शैल ये तो बिल के साथ हम लोग फ्यूचर एक्शन, तो ये आपने अपने फ्यूचर एक्शन को बताने का काम किया।
कोई दिक्कत? अभी आपने कहा सर या एम आर के साथ हम लोग गोइंग टू का यूज़ किए, तो ये भी तो अपने आप में फ्यूचर एक्शन को बताने का काम किया सर। तो जब यहाँ पे हम लोग सेल या सेल के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ कर ही रहे, तो क्या हमें इस गोइंग टू का यूज़ ज़रूरत है और इस बी की ज़रूरत नहीं? तो आप या तो इसकी यूज़ कर लो, तो ये ख़त्म, अगर जो ये ख़त्म तो ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमारे साथ सुपर फ्लॉस का क्वेश्चन आता है, तो यानी हम लोग सेल या फिर विल के साथ, सेल या फिर विल के साथ गोइंग टू का यूज़ नहीं करते, गोइंग टू का यूज़ नहीं करते हैं, यानी ये सुपर फ्लॉस का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। लेकिन अब इनके दोनों के मीनिंग में हमने आपको बताया कि मीनिंग में फ़र्क होता है, मीनिंग में फ़र्क होता है। इसको कहा जाए आई सेल बाई या कार, मतलब मैं एक कार खरीदूंगा, इन टाइम फ्यूचर में कभी एक कार खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसकी मीनिंग को समझा, आई एम गोइंग टू बाई या कार, मतलब मैंने अपना पर्स उसमें पैसा वैसा सारा चीज़ ATM उटीएम में सब सारा चीज़ रख लिया, और उसके बाद कोई आपके सामने व्यक्ति आ रहा है तो पूछा कहाँ जा रहा है भाई? अरे कार खरीदने जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं? कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो यानी ये किसी भी एक्शन को शीघ्र दिखाने का काम करता है। शीघ्र का मतलब बताओ, शीघ्र का मतलब बताओ। शीघ्र का मतलब बहुत ही जल्द, यानी हमने पैसा वैसा रखा, सब चीज़ तैयार हुए, चल भाई हाँ कहाँ जा रहा है बता? सर कार खरीदने जा रहा हूँ। और इसका मतलब इन फ्यूचर में कभी कार खरीदूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खरीद पाया तो सही, नहीं खरीद पाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर में कार खरीदूंगा, ये अपने आप में इसका मीनिंग होता है। क्या होता है? मीनिंग होता है, समझ में आया? इसलिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ, सीमैटिक्स। क्या सिखाता हूँ? सीमैटिक्स, ठीक है? आप इसे स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद चलते हैं। हो गया? अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्या चलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस सबसे पहले आपको समझना है। उसके बाद कहा जाए तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस लिखते हैं, आपका यहाँ दिख रहा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, FUTURE, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, CONTINUOUS, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जो चाहिए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सेल या फिर विल चाहिए। फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सेल या फिर विल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सेल या फिर विल चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बहुत ही प्यारा सा पार्टिकल क्या लगाते हैं? पार्टिकल बी लाए, किसके? बी आया। क्या आया? बी आया। क्या आया? बी आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्यूचर अब ये बी क्यों आता है ये कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि ये सेल और विल के साथ जब भी आता है तो प्यूरिस्ट फॉर्म आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये अपने आप में क्या हुआ? वर्ब हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। तो वर्ब के बाद विल के बाद सब भी जब भी आएगा तो ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस बन गया, तो कॉन्टीन्यूअस के लिए क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला आई shall be playing cricket, I shall be playing cricket, कोई दिक्कत नहीं। उसके चलते फ्यूचर परफेक्ट, तो यही बात हो गया आपका। तो ये दूसरा हो गया आपका, और ये तीसरे में चलते हैं तो फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रुझाइए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चाहिए फ्यूचर के लिए सेल या फिर विल चाहिए, सेल या फिर विल चाहिए। अब ये सेल विल के बाद हमें तुरंत ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, मतलब प्यूरिस्ट फॉर्म चाहिए, जो वर्ब का प्यूरिस्ट फॉर्म होता है वो चाहिए हमें। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो हमने एक बहुत ही प्यारा सा हैव के पास गया। अब कोई कह सकता है सर आपने हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि इस सेल या बिल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्यूरिस्ट फॉर्म आता है, यानी इसमें कोई भी चीज़ सफिक्स प्रीफिक्स वाली बात नहीं, इसीलिए हमने इसके साथ हैज़ नहीं किया, हैज़ नहीं किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हैज़ या तो हैव के बाद क्या चाहिए हमें? ये तो हो गया अपने आप में फ्यूचर हो गया। परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए चाहिए सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा रोहन विल हैज़ कंप्लीटेड
completed his project by tomorrow। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे समझा जाए तो रोहन के साथ विल तो अपने आप में सही हुआ। क्या ये है जो अपने आप में सही है? नहीं, ये वर्ब की प्यूरिस्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्यूरिस्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो हैज नहीं, हैव। क्या चाहिए? हैव। और हैव के बाद जब भी चाहिए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया आप लोगों का। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में FUTURE फ्यूचर, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सबसे पहले लिखा जाता है, एक सब्जेक्ट लिखिएगा आप लोग। तो सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब फ्यूचर के लिए हमें क्या चाहिए? शैल या फिर विल चाहिए। क्या चाहिए? विल। और शैल और विल के तुरंत बाद क्या चाहिए? प्यूरिस्ट फॉर्म। तो हमने हैव। इसे ग्रामेटिकली इस हैव को समझा या फिर बी को समझा जाए तो इसे ग्रामेटिकली पार्टिकल कहा जाता है। PARTICLE ग्रामेटिकल टर्म में से पार्टिकल कहा जाता है। और पार्टिकल की अरेंजमेंट हमेशा फिक्स होती है। ये हमेशा वर्ब के साथ लिखा जाता है, वर्ब के साथ होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शैल या विल के साथ हैव हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद कहा जाए ये, उसके बाद हमें परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हमने लाया बी से क्या बनाया? विन बनाया। क्या बनाया? वी। और उसके बाद क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ING और आगे बात उठी तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम। क्या लिखते हैं? फ्रॉम। उसके बाद टाइम। क्या लिखते हैं? फ्रॉम के बाद टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइम। अब ये सिंस आपने क्यों लिखा सर, क्यों नहीं लिखा सर? तो चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए आपको पहले मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको समझने के लिए तो आपने पूछा सर आगे आपने क्यों नहीं लिखा, इसको भी समझा दीजिए। जैसे मैं आपके सामने बताया था ये जो, कोई दिक्कत। चलिए आपके सामने मैंने लिखा आई शैल हैव बीन वर्किंग in this company since, चलिए since लिख देते हैं, since 2029 यानी 2029 तक। मतलब मान लिया जाए तो इस सिंस के बाद हम लोग आपको फिर से मैं एक बार रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। ये सिंस जो था SINC सिंस की बात करें तो ये सिंस अपने आप में एक टाइम प्रीपोजिशन था। टाइम क्या था? चलिए भाई ये भी लिख देते हैं। टाइम प्रीपोजिशन PREPOSITION प्रीपोजिशन के साथ साथ ये टाइम कंजंक्शन भी था। क्या था? टाइम कंजंक्शन CONJUNCTION कंजंक्शन था। और ये रीज़न भी बताने का। लेकिन सिंस का प्रयोग या तो हम प्रेजेंट में कर लेते थे या तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते थे। पास्ट SPECIFIC स्पेसिफिक टाइम के लिए, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे हमने कहा, जैसे आपके सामने लिखे थे हमने सिंस 1947 सिंस 1947 ये अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम सही है। सिंस 1947 तो ये अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम सही है। लेकिन क्या ये 2029 हमारे लिए प्रेजेंट का टाइम है? नहीं सर। पास्ट का टाइम है? नहीं, फ्यूचर का टाइम है। क्या है? फ्यूचर का टाइम है। तो फ्यूचर के टाइम के लिए क्या हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे? नहीं। तो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड फ्रॉम का यूज। अब इसे क्यों किया गया ये भी आपको समझाया जाएगा, ये भी समझाया जाए। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब मैं आपके लिए एक बात बताता हूँ। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सिंस, चलिए यहाँ पे दिख रहा है, क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है? मतलब ये सिंस फ्रॉम की जगह आ सकता है? तो आपने कहा सर नहीं। चलिए और दूसरा क्वेश्चन, क्या ये फ्रॉम सिंस की जगह आ सकता है? नहीं। चलो अब मैं आपके सामने, मान लिया जाए आपकी शादी हो रही। क्या हो रही? शादी। तो आपके लिए मम्मी पापा लड़की खोजने गए। क्या खोजने के लिए? लड़की। मान लिया जाए पापा ने आपके लिए 2 लड़की देखी। कितनी लड़की? 2 लड़की। एक जो पढ़ी लिखी और दूसरी, बेटे सभी को तो खूबसूरत ही चाहिए, एक जो पढ़ी लिखी और दूसरी क्या होनी चाहिए? खूबसूरत। तो एक व्यक्ति के यानी एक लड़की के पास जो पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत भी थी, और दूसरी के पास गए पापा तो उसके पास वो पढ़ी लिखी भी थी, खूबसूरत भी थी
और तीसरा में तुम्हें संस्कारी भी थी, संस्कारी भी थी। तो अब बात बताओ, क्या वो 2 गुण वाली तीसरे गुण वाली को रिप्लेस कर देगी? जो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, लेकिन हाँ तीसरा गुण वाले